जहांगीरपुरी हिंसा, 26 जनवरी पर लाल किला हिंसा, सीएए के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के दौरान उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा। ये हिंसाएं ज्यादा पुरानी नहीं है। इन सांप्रदायिक हिंसाओं की तस्वीरें हमारे दिमागों में जस की तस है। एक हिंसा की तस्वीर धुंधली नहीं होती कि दूसरी हिंसा की खबर सामने आ जाती है। अब सवाल है कि आखिर क्यों दिल्ली में पिछले 3 सालों में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। एक बात इन तीनों मामलों में देखी गई है कि उपद्रवियों के पास पहले से ही तलवार, पत्थर और हथियार मौजूद होते हैं, तो उनके पास हथियार आए कैसे, और आए तो क्या तीनों ही बार कानून व्यवस्था इन्हें रोकने में नाकाम रही। अब दूसरी बात ये कि देश भर में हालात जब पहले ही नाजुक चल रहे हैं, तो रामनवमी या हनुमान जयंती के जुलूस में सिर्फ खाना पूर्ति के लिए कुछ ही पुलिस वालों को क्यों भेजा गया। आइए एक नजर में जानते हैं इन तीनों हिंसाओं के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में भड़की हिंसा की। तारीख 16 अप्रैल 2022, हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई, जिस पर पथराव के बाद हिंसा भड़क गई। पथराव क्यों किया गया, इस पर फिलहाल स्थिति साफ नहीं है, लेकिन दो समुदाय के लोगों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई और कुछ वाहनों को आग के हवाले तक कर दिया गया। हिंसा में कई लोग घायल हुए, जिनमें ज्यादातर पुलिसकर्मी शामिल है। इस मामले में पुलिस अब तक कई गिरफ्तारियां कर चुकी है। तारीख 26 जनवरी 2021, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को पूरे देश ने देखा। पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में आंदोलन का असर देखा गया। दिल्ली के 3 बॉर्डर पर किसान साल भर से ज्यादा तक बैठे रहे। इस दौरान 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले पर भी जमकर उपद्रव हुआ। हुड़दंगियों ने लाल किले की प्राचीर पर चढ़कर धार्मिक झंडा तक फहरा दिया। इस दौरान आईटीओ पर उपद्रव भी देखा गया, जिसमें लगभग 300 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर भी सामने आई। इस मामले ने लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया। तारीख 23 फरवरी 2020, सीएए के प्रदर्शन के दौरान उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए। 23 फरवरी से 26 फरवरी के बीच इन दंगों में लगभग 53 लोगों की मौत हुई। मरने वालों में ज्यादातर मुसलमान थे। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में दंगों के पीछे गहरी साजिश का जिक्र किया। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी भारत के दौरे पर थे। कई लोगों की गिरफ्तारी की गई। अदालत की तरफ से कई बार दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया जा चुका है। दिल्ली में पिछले 3 सालों में हुई हिंसा ने देश भर में दिल्ली का सिर शर्म से झुका दिया है। ऐसे में इस तरह की घटनाओं का होना कई सवाल खड़े करता है। एक दूसरे के प्रति सोच, हिंसा, गुस्सा और उन्माद, आखिर इसकी वजह क्या है? क्या यह दिल्ली में किसी तरह का प्रयोग किया जा रहा है? खैर, इसका जवाब देना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन जिस दिल्ली को देश का दिल कहा जाता है, जिस दिल्ली की कानून व्यवस्था का डंका पीटा जाता है, उस दिल्ली में इस तरह की घटनाएं बेहद शर्मनाक है। आखिर इन हिंसाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम कब लिया जाएगा?